सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग कोड विद मी। एंड यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कि क्वेरी सिलेक्टर्स के बारे में। तो क्वेरी सिलेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एज यू नो, क्वेरी सिलेक्टर एज वेल एज द क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ओके, सो सबसे पहले कि क्वेरी सिलेक्टर्स को गेट एलिमेंट बाय आईडी के ऊपर क्यों यूज़ किया जाता है। आजकल क्वेरी सिलेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आजकल मतलब अभी नहीं, बहुत सालों से, लाइक 2-3 ईयर्स बिफोर कि जो जब भी वो इंट्रोड्यूस हुआ था इन ES 6 और वी कैन सी ES 2015, तब से उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उसको हम लोग क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं ओवर द गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओवर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, उसके ऐसी क्या खासियत है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और एक कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी देखेंगे। कुछ एडवांस क्वेरीज देखेंगे हम लोग, ज़्यादा बेसिक नहीं देखेंगे, क्योंकि बेसिक तो यार सब लोग को समझ जाता है। जैसे गेट एलिमेंट में आईडी में हम लोग आईडी ले लेंगे, बात खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं, हम लोग कुछ एडवांस क्वेरीज देखेंगे, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो यार एंड तक वीडियो देखते रहना। और अगर आप लोग ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाते रहता हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। बट फर्स्ट जो है पैराग्राफ वो बाहर है डिवीजन के, बाकी के 2 जो है वो डिवीजन के अंदर है। तो क्वेरी सिलेक्टर का मैं आप लोग को यहाँ पे एक वेरी बेसिक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि वेरिएबल x इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी नॉट गेट एलिमेंट, मैं भी भूल गया कि हम लोग को क्वेरी सिलेक्टर के बारे में बात करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्वेरी लेनी है। सो सबसे पहले जो क्वेरी है वो कि सपोज मेरे को आईडी को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग को CSS सिलेक्टर्स की तरह ही करना होगा। लाइक आईडी, लाइक क्लास को हम लोग डॉट देते हैं, तो लाइक दिस, तो मैं यहाँ पे डॉट रेड कर रहा हूँ। एंड हम लोग का ये एलिमेंट सिलेक्ट हो चुका है। तो कैसे सिलेक्ट हुआ, प्रूफ कैसे करते, तो भाई console.log से प्रूफ करते हैं ऑफकोर्स। सो console.log में मैं कर रहा हूँ x.innerHTML, तो इसका इनर HTML मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। एंड मैं दे रहा हूँ, जब भी सेमीकोलन सेव कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर आई एम पैराग्राफ इनसाइड द div। तो ये सेकंड वाला आया जिसमें क्लास हम लोग ने। तो अभी ऐसे ही आप लोग को अगर आईडी लेना है तो यहाँ पे डॉट निकल के हैश दे दो एंड वी गेट आईडी। यहाँ पे आई स्मॉल है। ओके, ये मैंने जानबूझ के रखा है बिकॉज आप लोग को समझ में आए कि क्लास वाला पार्ट कौन सा था। और एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ और ये सब लिखा है। ओके, तो ये हो गया बहुत बेसिक तरीका यार। ऐसे क्वेरीज तो कोई भी कर लेगा। तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ क्या है कि हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी में भी तो ये सब कर सकते हैं, राइट। तो क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ जो है, एडवांस यूज़ अभी हम लोग देखेंगे। हमें एडवांस क्वेरीज देखते हैं हम लोग। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिवीजन को मैं क्लास दे रहा हूँ, लाइक सपोज div1 करके मैं क्लास दे देता हूँ इसको, कूल। एंड इसके अंदर मैं एक ले रहा हूँ इनपुट। ओके, इनपुट में मैं इसको नेम देता हूँ लाइक लास्ट नेम, लाइक दिस। एंड मैं अभी इस इनपुट टैग को कर रहा हूँ कंप्लीट। यहाँ पे जो टाइप आ जाए वो टेक्स्ट आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मेरे को सपोज ये इनपुट को सिलेक्ट करना है, तो वेरिएबल x इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, और अभी ये जो क्वेरी आएगी वो आप लोग ध्यान से देखना ज़रा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे div को मेरे को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। ये जो ये div है वहाँ पे ये div, और उसका जो क्लास है उसका क्लास भी मेरे को देना है div-1। तो मेरे को div-1 क्लास के अंदर का इनपुट, और उस इनपुट में भी ऐसा चीज़ जिसका एट्रीब्यूट और उसका नेम एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम हटा देता हूँ और यहाँ पे लास्ट लिखता हूँ बिकॉज मैंने लास्ट नेम लिया हुआ है। एंड हियर इट इज़। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे div लिया, div.div1 उसका जो क्लास था, फिर यहाँ पे इनपुट। ओके, मैं इसको एक बड़ा कर देता हूँ तब आप लोग को समझेगा। यहाँ पे देखिए ये div जो है वो ये div है, इसके अंदर का ये जो क्लास है .div-1। फिर इसके अंदर का इनपुट टैग के अंदर भी जो एट्रीब्यूट है उसको तो आप लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक बाय दी यूजिंग दिस ब्रैकेट। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिंगल कोट लिए तो अंदर डबल चाहिए, या फिर बाहर डबल लिया है तो अंदर सिंगल चाहिए, लाइक दिस। फ़र्क कुछ तो नहीं पड़ेगा। ओके, लेट मी शो यू लाइक दिस। ओके, तो अभी मैं इसको फटाक से और एक बार छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे इसको console.log कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे कि वेरिएबल x ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर। console.log एंड हियर वी गेट x एंड हियर इट इज़। ओके, सो हम लोग को इनपुट जो एलिमेंट है यू कैन सी, मैं उसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे गूगल क्रोम आप लोग को दिखा रहा है। ओके, सो और एक जो चीज़ है, आप लोग इसमें कुछ निगेशन टाइप भी आप लोग कर सकते हो। तो निगेशन टाइप मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 div वाला चीज़ किया हुआ है, और यहाँ पर भी मैं सपोज़ अभी और एक div दे रहा हूँ, लाइक .div-2। तो भी ये इनपुट एलिमेंट अपने को मिल रहा है। बट अभी सपोज़ मैंने और एक div क्रिएट किया हुआ है, इस पैराग्राफ के नीचे मैं और एक div क्रिएट करता हूँ।
ओके और इसको मैं क्लास सिर्फ div2 देता हूँ। ओके क्लास आप लोग को पता है मल्टीपल्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग ऐसे, और इसके अंदर भी मैं और एक इनपुट एलिमेंट ले रहा हूँ, फर्स्ट नेम। ओके सो इसका नेम अभी मैंने दिया हुआ है फर्स्ट नेम। तो अभी सपोज़ मेरे को ये div को सिलेक्ट करना है, बट मेरे को क्वेरी में ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ये जो division1 है वो क्लास इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, ना यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो क्लास प्रेजेंट है वो है सिर्फ division2। ओके तो division1 अपने को नहीं चाहिए, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे नॉट लिखूँगा, ये इसको डाल दूंगा ब्रैकेट में। तो अभी ये ऐसे ही डिविजन्स को सिलेक्ट करेगा जिसमें .division2 है, बट division1 जो है वो उसमें नहीं है। यहाँ पे डॉट डालना बहुत ज़रूरी है। ओके मैंने यहाँ पे नेम ही चेंज नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट नेम कर देता हूँ, एंड व्हेन आई सेविंग यू कैन सी मेरे को फर्स्ट नेम मिल गया। तो ऐसे हम लोग अभी सपोज़ और एक div भी क्रिएट कर लेना कि जिसमें क्लास जो है वो div2 ही रहेगा, और इसको मैं सपोज़ अभी एड्रेस लिख देता हूँ, इस फील्ड को ADDRESS। तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ना विद ID लास्ट नेम इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे इसके जगह पे मैं ADDRESS एड्रेस। सो यू कैन सी यहाँ पे एड्रेस फील्ड सिलेक्ट हो गया। तो ये ऐसे ही divs को सिलेक्ट करेगा जिसमें division1 है बट division2 है बट division1 नहीं है। तो अभी हम लोग इसमें क्या हो रहा है, यू कैन सी ये जो पहले ऑक्यूरेंस एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट का जो पहला ऑक्यूरेंस है उसको कैप्चर कर रहा है। ओके वो सब एलिमेंट्स को कैप्चर नहीं कर रहा है। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे एक P लिखूँगा और इसको सेव कर रहा हूँ, यू कैन सी ये पहले ही पैराग्राफ यहाँ पे मेरे को देगा, आई एम अ पैराग्राफ, यू कैन सी हियर। तो क्या अगर हम लोग को सब के सब हम लोग को चीज़ें सिलेक्ट करनी है, ताकि जैसे कि यहाँ पे ये पैराग्राफ भी होना चाहिए, ये पैराग्राफ भी होना चाहिए और ये पैराग्राफ भी होना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा कि सब के सब एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, बट कैसे, तो वो आप लोग विजिबल कैसे होते हैं देखिए, यहाँ पे नोड लिस्ट मिलेगा आप लोग को। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे नोड लिस्ट मिला हम लोग को, पहला पैराग्राफ मिला, सेकंड पैराग्राफ विद द ID ऑफ रेड मिला हम लोग को। ओके इसके अंदर बहुत से ये सब जो है वो प्रॉपर्टीज़ है, जस्ट इग्नोर दिस। सो p हैश रेड मतलब p पैराग्राफ विद द ID ऑफ रेड लाइक दिस, हियर इट इज़, एंड पैराग्राफ विद द क्लास ऑफ रेड। तो ये तीनों हम लोग को नोड लिस्ट में मिले। तो नोड लिस्ट क्या होता है, नोड लिस्ट इज़ जस्ट लाइक एरे बट इट इज़ नॉट एरे। वो एरे नहीं होता, ये एरे जैसा होता है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग को एरे के जो मेथड्स है लाइक फॉर ईच मेथड, वो सब मेथड्स अगर आप लोग को रन करने हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो यू आप लोग क्या कर सकते हो। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट 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 दे रहा हूँ, ट्रिपल डॉट मतलब इस ऑपरेटर को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि क्या करेगा, आपका काम करेगा। अभी मैंने जो ये किया है ना, इससे जो ये नोड लिस्ट थी वो कन्वर्ट हो चुकी है एरे में। तो अभी इसके ऊपर जब भी फॉर ईच मेथड अप्लाई करता हूँ, और ये फॉर ईच मेथड के अंदर मैं ये ES6 सिंटैक्स का फंक्शन लिख रहा हूँ। आई होप आप लोग को पता होगा ES6 का सिंटैक्स। और अभी फॉर ईच के अंदर मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट मतलब ये जो नोड लिस्ट है इसके अंदर का हर एक एलिमेंट। ओके तो अभी मैं इस एलिमेंट को मेरे को सपोज प्रिंट करना है। सो console.log एंड यहाँ पे लिखा मैंने L। तो यू कैन सी हर एक एलिमेंट अलग अलग प्रिंट हुआ। अभी मतलब क्या किया इसने कि ये स्प्रेड ऑपरेटर ने ये जो नोड लिस्ट थी उसको एरे में कन्वर्ट किया। फिर फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट एज ए L करके 3 बार पास होगा। सबसे पहले नोड लिस्ट का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, लाइक दैट। ओके सो आई होप आप लोग को क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी समझ में आ गया होगा कि जिसमें हम लोग को नोड लिस्ट मिलती है और हम लोग एक एक एलिमेंट को ऐसे काम कर सकते हो। या फिर आप लोग ये जस्ट बहुत इजी मेथड थी, बट अगर आप लोग को डायरेक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। लाइक सपोज फॉर लूप यूज़ कर सकते हो आप लोग। जैसे हम लोग फॉर लूप से लूपिंग करते हैं तो i इज़ इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ऑफकोर्स i इज़ लेस देन x डॉट लेंथ लेना पड़ेगा, जो x की लेंथ है उससे कम होना चाहिए i ऑफकोर्स, एंड i प्लस प्लस लेना पड़ेगा। और उसके अंदर आप लोग console.log अगेन कर सकते हो, console.log, एंड यहाँ पे आप लोग को कंसोल करना होगा x ऑफ i। ओके x ऑफ i जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया, एंड हियर वी गेट ऑल ऑफ द 3। ओके हम लोग को तीनों अगेन मिल गए। तो ये लूपिंग इससे अच्छा मैं आप लोग को बोलूँगा कि स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ करो, बिकॉज वो बहुत इजी है समझने में। उसका जो सिंटैक्स था वो बहुत इजी था। ओके सो यू कैन सी हियर वो सिंटैक्स कितना इजी था, जस्ट ट्रिपल डॉट देने और आपका नोड लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगा एरेज में। ओके गाइस तो अभी हम लोग बात करेंगे
एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर्स की। तो एलिमेंट क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है कि लाइक सपोज मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ओके, ये ऑल नहीं चाहिए हम लोग को। ओके, और मैं यहाँ पे डॉट दे के मैं div2 को सिलेक्ट करना है मेरे को, div-1 को, सॉरी नॉट 2। सो अभी कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो div है वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, और इसके अंदर के सब पैराग्राफ, इनपुट टैग सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी आप लोग बोलेंगे इसमें अलग क्या है भाई, div1 तो सिलेक्ट हो गया, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल में कर रहा हूँ y इज़ इक्वल्स टू x डॉट। अभी ये जो x था वो अपना एलिमेंट बन चुका है, और x डॉट करके मैं क्वेरी सिलेक्टर में जा रहा हूँ। अगेन क्वेरी सिलेक्टर में जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सपोज़ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डॉट रेड को। ओके, सो ये पैराग्राफ अपना सिलेक्ट हो जाना चाहिए, एंड इसको कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं जस्ट टू सी दिस इन द कंसोल। ओके, लाइक दिस कंसोल लॉक डॉट वाई, यस। सो यहाँ पे हम लोग को पैराग्राफ मिल चुका। तो यहाँ पे ठीक से देखिए मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट x जो था उसके अंदर मैंने ये एलिमेंट सिलेक्ट किया, जिससे ये जो div एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो गया, लाइक दिस वाला, ये वाला div। और इसके अंदर ये एलिमेंट का यूज़ करके x डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ किया। तो अभी ये एलिमेंट सिलेक्टर वर्क कैसे करता है, तो एलिमेंट सिलेक्टर ऐसा नहीं है कि आप लोग ने अभी यहाँ पे जो है वो जो div1 डाला था, तो आप लोग सोचते रहेंगे कि ये डायरेक्ट div1 में जाएगा और इसके अंदर डायरेक्ट पैराग्राफ को ढूंढेगा, जैसे कि यहाँ पे div1 ढूंढेगा, फिर हम लोग ने डॉट रेड डाला है तो डॉट रेड को ढूंढेगा और प्रिंट कर देगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा। ये कैसे वर्क करेगा, ये सबसे पहले डॉट रेड नाम के जितने भी divs हैं सब लोग को कलेक्ट करेगा। लाइक सपोज़ ये अगर यहाँ पे भी डॉट रेड नाम का पैराग्राफ होता ना तो ये भी सिलेक्ट हो जाता, यहाँ पे भी डॉट रेड नाम का पैराग्राफ होता तो वो भी सिलेक्ट हो जाता। सब लोग को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद में ये चेक करेगा कि div1 के अंदर वो है क्या। अगर वो div1 के अंदर होंगे तो ही वो प्रिंट करेगा। तो ये सेंटेंस को प्रूव करने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लाइक सपोज़ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सब ऊपर के सब div पहले हटा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एक div क्रिएट कर रहा हूँ और उसका मैं क्लास दे रहा हूँ लाइक कंटेनर। ओके, जो कंटेन करेगा, जिसके अंदर सब ये जो कंटेंट है मैं मूव करूँगा, तो मैं ये इन सब divs को मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ। ओके, और इसका जो div2 है वो भी मैं हटा देता हूँ, इसको सिर्फ div1 में रखता हूँ। चलो, अपना ये काम तो हो गया। तो अभी हम लोग को, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट, सॉरी फॉर दिस, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड अभी मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ आप ठीक से देखना, div1 को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो डॉट div1 डॉट div-1, एंड यहाँ पे हम लोग मैंने सिलेक्ट कर लिया, एंड कंसोल डॉट लॉक कर लेता हूँ मैं जस्ट टू शो यू गाइस। ओके, यहाँ पे हम लोग को ये div अभी मिल चुका है। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, वेरिएबल y जो है ना, मैं अभी ठीक से देखना आप लोग, मैं आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ। तो x डॉट, अगेन मैं लिख रहा हूँ क्वेरी सिलेक्टर, बट अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं जो रेफरेंस दूंगा वो मैं कंटेनर का यूज़ करके दूंगा। यहाँ पे मैंने डॉट div1 को सिलेक्ट किया, तो अगर हम लोग ये एल्गोरिदम कंसिडर कर रहे हैं कि div1 पहले वो देखेगा, फिर उसके अंदर वो पैराग्राफ ढूंढेगा, फिर वो उसको प्रिंट कर देगा। बट मैंने क्या कहा था कि वो सबसे पहले सब एलिमेंट्स, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को छान मारेगा। सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ div एंड डॉट कंटेनर, div डॉट कंटेनर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पहले जाएगा यहाँ पे कंटेनर में ये सर्च करेगा, और उसके बाद में मेरे को ऐसी चीज़ को प्रिंट करना है कि जिसका आईडी होना चाहिए रेड। सो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, एंड अभी हम लोग कंसोल डॉट लॉग वाई करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑफ वाई, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। एंड यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है आई एम फर्स्ट पैरा इनसाइड द div। ओके, मतलब ये वाला जो है सेंटेंस हम लोग को मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि ये सबसे पहले सभी के सभी एलिमेंट्स को छान मारेगा, और उसके बाद में वो ऐसे सिर्फ div1 में के प्रिंट करेगा। सो एल्गोरिदम को आप उल्टा मत समझ लेना। ये चीज़ मैंने आप लोग को इसके लिए बताई बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये वर्क करता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, एंड यार चैनल पर नए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शो सम लव, शो सम सपोर्ट, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।